हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता माउंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का क्लास 4 हम लोग का वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के जो पिछले क्लास में होमवर्क दिए थे उसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक जो बचा रह गया था उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल जैसे कि हम हर एक बार आपको बोलते हैं कि सबसे पहले बुक निकालिए, बुक निकाल के हम जो पढ़ा रहे हैं उसको देखिए। और आप लोग से ये उम्मीद नहीं था कि आप लोग होमवर्क नहीं कंप्लीट करेंगे, कोई बात नहीं, चलिए हम ही बता देते हैं क्या है इसका आंसर। तो आप लोगों का होमवर्क था ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है दोस्तों। तो ट्रैक योर प्रोग्रेस में आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसमें से आपका 7 क्वेश्चन था, 7 फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था। तो आइए आप लोगों से हम इसका आंसर डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए में है, क्या है, डाइस पोजेज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब देखिए, क्या ऐसा एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट है जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टीज उसमें पाया जाता है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या होता है, मेटेलाइट्स। देखिए मेटेलाइट्स क्या होता है, उसमें आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये मेटेलाइट्स है, तो मेटेलाइट्स आर द एलिमेंट्स विच हैव सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटेलाइट्स इसका आंसर हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर ए है उसका आंसर क्या होगा, मेटेलाइट्स। क्यों? क्योंकि मेटेलाइट्स ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है, ठीक है। चलिए बी में है, हीलियम एंड आर्गन आर डैश गैसेज। हीलियम और आर्गन कौन सा गैसेज है, ठीक है, या कौन डैश गैसेज है। तो हीलियम और आर्गन आपका क्या है, नोबल गैसेज है। नोबल गैस किसको बोलते हैं, वैसा गैस जो कि किसी से रिएक्ट ना करे, क्यों, ठीक है, उसको इनएक्टिव गैस भी बोलते हैं। तो हीलियम और आर्गन क्या है, नोबल गैस है। देखिए पिछले क्लास में इसको हम पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में इसे भी हम डिस्कशन किए थे। तो इसलिए आपको हम लोग बोले थे ना कि अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जरूर इसको आंसर कर सकते हैं। यहाँ देखिए, gases like helium, neon, argon, krypton and xenon occur in free state in nature. These gases are known as noble gases. ठीक है, इस गैस को क्या बोलते हैं हम लोग, नोबल गैस बोलते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया, ये हम लोग फर्स्ट क्लास में हम लोग देख लिए थे। और आप लोगों का आज ये 4th क्लास हो रहा है, पता नहीं क्या करते हैं, पढ़ते हैं नहीं करते हैं। तो देखिए हीलियम एंड आर्गन क्या है, ये आर नोबल गैसेस, ठीक है। तो बी का भी हो गया क्लियर, ए में होगा मेटल्स, बी में हो जाएगा नोबल गैस। अब सी में देखिए क्या है, डाइस एंड डाइस आर सॉफ्ट मेटल विच आर कट विद नाइफ। अब देखिए कौन और कौन सॉफ्ट मेटल है जिसको हम लोग चाकू के द्वारा काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका होगा सल्फर और पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। ये भी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। देखिए आपको हम प्रूफ भी आज दे रहे हैं कि हम लोग पिछले क्लास में भी इसको हम पढ़ लिया। अगर आप लोग क्लास में ध्यान दिए होते तो जरूर इसका आंसर करते। यहाँ पे देखिए, however some metals such as sodium and potassium are soft solid and can be easily cut with a knife। तो सोडियम और पोटासियम मेटल जो है उसको हम लोग नाइफ से, चाकू से काट सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, तो इसका आंसर होगा सोडियम और पोटासियम आर सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विथ ए नाइफ, ठीक है। चलिए अब डी में क्या है, ब्रोमीन इज द ओनली डाइस विच इज डाइस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल्स विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये भी हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, ये सब एक्सेप्शन है, आपको हम बताए थे अच्छे से। आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो पता नहीं आप लोग ध्यान दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बट हम ये भी कराए हैं आप लोगों को। ये देखिए प्रूफ के तौर पे आपको हम दिखा देते हैं। ब्रोमीन एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल्स है जो कि रूम टेम्परेचर पे आपका क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट ये रहा, हाँ, ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट एज ए रूम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो ब्रोमीन एक ऐसा इकलौता नॉन मेटल है जो कि आपका लिक्विड के फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है। तो ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। चलिए आगे है, द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड डैश। अब देखिए वैसा प्रॉपर्टी जो कि मेटल को अलाउ करता है हैमर करने के, वो क्या करने में, थिन शीट में कन्वर्ट होने में, हैमर इनटू थिन शीट, उसको पीटने या हैमर करने से वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ये भी हम लोग पढ़े, ये देखिए आपको दिखाते हैं वो भी। मेलिएबिलिटी कहाँ गया, ये फिजिकल स्टेट, स्ट्रेंथ, लस्टर, मेलिएबिलिटी। देखिए द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी, ठीक है। मतलब ऐसा प्रॉपर्टीज मेटल का जो कि बीटन करने के बाद वो शीट्स में कन्वर्ट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है,
आपका द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स आर कॉल्ड, इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। ये भी हम पढ़े हैं फिजिकल, ये आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में देखिए डक्टिलिटी है ना। द प्रॉपर्टी ऑफ ड्रॉइंग ए मेटल इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। थिन वायर में इसको क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। यहाँ क्वेश्चन में भी क्या बोल रहे, द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो आपका आंसर हो जाएगा डक्टिलिटी और ई का हो जाएगा मेल्येबिलिटी। एंड लास्ट आपका जो क्वेश्चन है, द मोस्ट एबोंडेंट मेटलाइट प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज। अब बताइए मोस्ट एबोंडेंट मेटलाइट जो है प्रेजेंट हमारे अर्थ में वो क्या है, वो है आपका सिलिकॉन। ये भी हम लोग देखे हैं, देखिए कहाँ पे हम लोग देखे थे सिलिकॉन, ये रहा मेटलाइट्स, देखिए इसमें है ना, द मोस्ट एबोंडेंट मेटलाइट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज सिलिकॉन, है ना, ये आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। तो मेटलाइट से सिलिकॉन जो कि सबसे ज़्यादा अर्थ पे पाया जाता है मेटलाइट्स में से। तो आपका ये जो ट्रैक योर प्रोग्रेस है यहाँ पे कंप्लीट हुआ हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। एक बार फिर से देख लेते हैं। ए का जो है डाइस पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा मेटलाइट्स। तो एक आंसर है मेटलाइट्स पोजेस प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, एक आंसर मेटलाइट्स। बी में हीलियम एंड आर्गन आर डाइस गैसेज, तो हीलियम और आर्गन क्या है, नोबल गैसेज है, तो इसका बी का आंसर हो जाएगा नोबल गैसेज। हीलियम एंड आर्गन आर नोबल गैसेज। सी में है डाइस एंड डाइस आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद ए नाइफ। अब देखिए सल्फर एंड फास्फोरस जो है वो क्या है, सॉफ्ट मेटल है जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। तो सी का आंसर हो जाएगा सल्फर एंड फास्फोरस आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी कट विद ए नाइफ। ठीक है। डी में क्या है, ब्रोमीन इज द ओनली डाइस विच इज डाइस एट रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन क्या है, ओनली नॉन मेटल्स है विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो डी का आंसर हो जाएगा ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है। अब ई में है द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट इज कॉल्ड, क्या मेल्येबिलिटी बोलते हैं। तो ई का आंसर हो जाएगा मेल्येबिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेल्येबिलिटी। ठीक है। एफ में है द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा ये, डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी विच अलाउज मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन डू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। और जी में है द मोस्ट एबोंडेंट मेटलाइट्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज, ये हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है सबसे ज़्यादा मेटलाइट्स है जो कि हमारे अर्थ पे पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका होमवर्क कंप्लीट हुआ दोस्तों। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ना था रस्टिंग। पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि जो ये केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का, जिसमें से हम लोग देखे थे रिएक्शन करता है मेटल्स ऑक्सीजन के साथ, तो क्या क्या बनाता है, मेटल और प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा मेटल ऑक्साइड। ठीक है। कोई भी मेटल, जैसे कि मान लीजिए सोडियम और ऑक्सीजन मिलेगा तो वो बनाएगा सोडियम ऑक्साइड, जो कि ये सोडियम ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक होता है जब ये वाटर से रिएक्ट करता है। ठीक है। और ये बेसिक इसलिए होता है जब सोडियम ऑक्साइड आपका वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो कि वो आपका रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है। और जितना भी मेटल ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है। ये सब हम लोग सब कुछ पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। ठीक है। और हम लोग अब देखेंगे क्या, रस्टिंग। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, रस्टिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। तो रस्टिंग क्या है, एक एग्जाम्पल है किसका, कोरोजन ऑफ आयरन का, मतलब आयरन में जो कोरोजन होता है उसका एग्जाम्पल है रस्टिंग। इट इज ए प्रोसेस वेयर आयरन रिएक्ट्स विथ एयर एंड मॉइस्चर। ये क्या एक प्रोसेस है जब आयरन रिएक्ट करता है किससे, एयर और मॉइस्चर से, ड्यू टू विच ए रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस। इसके कारण से क्या होता है, एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है उस आयरन के सरफेस पे फॉर्म होता है। ठीक है। और दिस रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज नॉन एज रस्ट। और इसी जो रेडिश ब्राउन सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट। तो अगर कोई पूछ देगा आपसे रस्ट क्या है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है 4.5 में, रस्टेड आयरन नेल्स। ये क्या, नेल जो है वो क्या है, एक तरह से आयरन है, और आयरन के ऊपर देखिए रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस दिख रहा है, और यही है आपका क्या, रस्ट। ठीक है। तो रस्टिंग क्या है, एक एग्जांपल है किसका, आयरन का, कोरोजन ऑफ आयरन का। और ये एक प्रोसेस होता है, रस्टिंग जो होता है एक प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, आयरन जो है आपका वो रिएक्ट करता है एयर और मॉइस्चर, मतलब से अगर दोनों में से कोई एक रहेगा तो ये रस्टिंग नहीं होगा, बट रस्टिंग होने के लिए आपका आयरन और मॉइस्चर दोनों होना जरूरी है। और इस वजह से क्या होता है, ये आयरन के सरफेस पे एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रस्ट।
ठीक है। अब आगे है व्हेन रस्ट इज फॉर्म्ड द मेटल रिड्यूसेस और हैज बीन ईटन अवे फ्रॉम इट्स सरफेस। अब बोला जा रहा है कि जब रस्ट का फॉर्मेशन होता है या फॉर्म्ड होता है तो मेटल क्या होता है, रिड्यूस करता है, और हैज बीन ईटन मतलब वो जो मेटल का है वो रिड्यूस होता है, कम होने लगता है या फिर खाने लगता है, उसको नहीं बोलते हैं जंग खा रहा है। इसमें जंग खा रहा है मतलब कि ये जो एटम का मतलब आयरन जो है वो इसमें से कम होने लगा इसमें, ठीक है। हैज बीन ईटन अवे फ्रॉम इट सरफेस, अपने सरफेस से वो जो सरफेस है वहाँ से वो खाने लगता है, ठीक है। द केमिकल फार्मूला ऑफ रस्ट इज, अब रस्ट का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, Fe2O3.NH2O। अब देखिए यहाँ एन क्या है, एन आपका जो ना वाटर का नंबर है। अब कहीं पर देखिए ज़्यादा वाटर होगा तो वहाँ पर ज़्यादा नंबर रहेगा, कम रहेगा तो कम, ये इसलिए एन यहाँ पे वेरिएबल रखा गया है। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3.NH2O, ठीक है। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, कोई कहीं पूछ देता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है कि रस्ट का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3.NH2O, ठीक है। अब रस्ट destroy the materials made of iron such as part of machinery, building structure and household items। अब जो रस्ट है ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है मटेरियल्स को, जो किससे बना होता है, आयरन का, जैसे कि मशीनरी का पार्ट्स, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और या फिर हाउस होल्ड आइटम्स। अब देखिए बिल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, जैसे कि वो छड़ वगैरह देते हैं ना, रॉड, आयरन रॉड जो होता है उसी को बोलते हैं बिल्डिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि वही स्ट्रक्चर है। जैसे कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, हमारा बोन है, तो वही बिल्डिंग का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो आयरन रॉड होगा, छड़ बोलते हैं जिसको। तो उसको ये रस्ट क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। और मशीनरी पार्ट्स, कोई भी मशीन है उसमें जो पार्ट्स होता है वो किसका बना होता है, आयरन का बना होता है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है, कौन, रस्ट। एंड हाउस होल्ड आइटम, कुछ घरेलू सामान जो होता है जो आयरन का बना होता है उसको भी रस्ट क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग। इसका जो डिस्ट्रॉय करने की वजह से, इसलिए हम लोगों को क्या करना है, इसलिए नेसेसरी बन जाता है क्या, एक मेथड को डेवलप करना जो कि रस्टिंग से प्रिवेंट करे, ठीक है। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू डेवलप मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। द मेथड टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉमनली कॉल्ड रस्ट प्रूफिंग। और जो मेथड होता है जिसे प्रिवेंट करता है रस्टिंग को, सब्सटेंस को, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉमनली कॉल्ड रस्टिंग प्रूफिंग। मतलब कहने का मतलब ये है कि रस्ट से सब्सटेंस को रस्टिंग से बचाने के लिए जो मेथड हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट प्रूफिंग, ठीक है। इट कैन बी अचीव्ड बाय नंबर ऑफ वेज, और ये हम लोग बहुत तरीके से इसको अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी को समझते हैं क्या, मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग। अब जो रस्टिंग का मेथड है उससे मतलब प्रिवेंट करने के लिए वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट में क्या आता है, कोटिंग ऑफ पेंट और ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम रस्ट। अब देखिए इसमें बोला जा रहा है कि जो सब्सटेंस है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ भी मेटल जो है, मेटल के सरफेस में हम लोग क्या करते हैं, पेंट का कोटिंग करते हैं, नहीं करते, देते हैं घर का जो गेट वगैरह होता है उसको पेंट कर देते हैं, या फिर ऑयल या ग्रीसिंग कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक लेयर बन जाता है मेटल के सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या करता है, वो रस्ट से प्रिवेंट करता है। तो ये बोल रहा है कोटिंग ऑफ पेंट और ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल प्रोटेक्ट इट्स सरफेस फ्रॉम रस्ट। उसका सरफेस जो है रस्ट से बचाता है, जब हम लोग पेंट का कोटिंग या ऑयल का कोटिंग कर देते हैं मेटल के सरफेस पे, ठीक है। नेक्स्ट है एलॉइंग आयरन विथ मेटल्स लाइक क्रोमियम एंड निकल प्रिवेंट रस्टिंग। अब बोल रहा है आयरन का जो मेटल है उसको क्या करेंगे, एलॉय बना देंगे, जैसे कि क्रोमियम और निकल को मिक्स करके। तो उससे क्या बनेगा, वो जो एलॉय बनेगा वो प्रिवेंट करेगा रस्टिंग से, मतलब उसमें रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। जब मतलब कहने की मतलब ये है कि आयरन का एक एलॉय बना देंगे क्रोमियम और निकल को मिक्स करके, और वो जो एलॉय बनेगा उसमें रस्टिंग नहीं होगा, ठीक है, वो रस्टिंग से प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट आता है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझते क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये क्या करते हैं, केमिकल प्रोसेस है जिसमें से कैथोड एनोड की मदद से हम लोग सरफेस पे कोटिंग करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या था, इज एन ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट मेथड टू प्रिवेंट मेटल्स फ्रॉम रस्टिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, क्या चीज़ के लिए, मेटल्स को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इन दिस मेथड, इस मेथड में ए मेटालिक लेयर इज डिपोजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस विच इज प्रोन टू रस्टिंग। अब देखिए इस मेथड में क्या होता है, एक मेटालिक लेयर उसमें डिपोजिट कर देते हैं ऑन द सरफेस ऑफ दैट सब्सटेंस, उस सब्सटेंस के सरफेस पे जो कि रस्टिंग से जिसको हमको क्या करना है, बचाना है। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और किसके प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में। फॉर इंस्टेंस टीन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन आयरन एंड क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग। फॉर इंस्टेंस मतलब टीन का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटेड कर देते हैं ऑन आयरन पे एंड क्रोमियम टू प्रिवेंट रस्टिंग, और इससे क्या होता है, वो रस्टिंग से बच जाता है, ठीक
ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग जब टीन का कर देते हैं आयरन पे, टीन और क्रोम पे, तो उससे क्या होता है, हमारा ये रस्टिंग से प्रिवेंट हो जाता है। ठीक है। सॉरी। अब आगे है, लेट अस अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मेटल्स टुवर्ड्स मॉइस्ट कंडीशन थ्रू एन एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी के से हम लोग आई समझते हैं कि जो डिफरेंट मेटल है उसका क्या बिहेवियर होता है मॉइस्ट कंडीशन में। ठीक है। तो एक्टिविटी 2 में क्या है, यू विल नीड ए कॉपर वायर, ए स्टेनलेस स्टील स्पून, एंड आयरन नेल एंड ए सिल्वर कॉइन। आपको क्या करना है, इसके लिए एक कॉपर वायर होना चाहिए, एक स्टेनलेस स्टील स्पून होना चाहिए, एक आयरन नेल एंड ए सिल्वर कॉइन। मतलब 4 सब लेना है, एक कॉपर वायर, एक स्टेनलेस स्टील स्पून लेना है, मतलब चम्मच जो होता है घर में, और एक आपको आयरन नेल लेना है और एक सिल्वर का कॉइन लेना है। ठीक है। लीव ऑल द मटेरियल्स ऑन ए वेट टिश्यू पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फॉर 10 डेज। उसे क्या करना है, इसको छोड़ देना है एक वेट सूखा टिश्यू पेपर, सॉरी गीला टिश्यू पेपर जिसमें कि पानी से भींगा हुआ है, और 10 दिन के लिए उसको एयर में छोड़ देना है, खुले में छोड़ देना है। ठीक है। टिश्यू पेपर पे रख के, वेट टिश्यू पेपर गीला वाला। कीप द पेपर मॉइस्ट, और पेपर को ये भी ध्यान देना है कि उसमें मॉइस्ट बरकरार रहे, नहीं तो उसमें फिर से पानी डाल के उसको मॉइस्ट में रखेंगे। ठीक है। रिकॉर्ड द डिफरेंस यू ऑब्जर्व इन ऑल द मेटल्स। उसके फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या डिफरेंस हुआ, वो सभी मेटल्स में क्या क्या डिफरेंसेस आया, ऑब्जर्व करेंगे उसको। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द टिश्यू व्हिच व्हेन यू लेफ्ट द मेटल्स आफ्टर 10 डेज। उसके हम लोग देखेंगे कि टिश्यू पे जब हम लोग 10 दिन के बाद मेटल्स को हटाएंगे तो टिश्यू में क्या हुआ, चेंजेज हुआ। ठीक है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। उसके रिकॉर्ड करेंगे हमारा ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। और ये जो टेबल बना है इस तरह में से क्या करना है, सबसे पहले टेबल में मेटल एक साइड लिखना है, फिर चेंज टू द मेटल्स आफ्टर 10 डेज, रेसिड्यू लेफ्ट ऑन टिश्यू पेपर आफ्टर द मेटल्स हैज बीन रिमूव्ड, और इज द मेटल और एल्वायर रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसमें पे सबसे मेटल्स में क्या लिखेंगे, स्टेनलेस स्टील स्पून। इसमें हम लोग 10 दिन के बाद जो देखेंगे तो इसमें क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील है तो ये रस्टिंग इसमें नहीं होगा। रेसिड्यू इसमें भी नहीं कुछ होगा, क्योंकि वो चेंज ही नहीं हुआ, तो रस्टिंग इसमें मतलब टिश्यू पेपर पर कुछ रेसिड्यू नहीं बचेगा। तो इसलिए क्या, इज द मेटल और एल्वायर रेसिस्टेंस टू ऑक्सीडेंट, इसमें लिख देंगे नो, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। ऑक्सीडेशन नहीं हुआ मतलब रस्टिंग नहीं हुआ। ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉपर वायर। कॉपर वायर में आपका क्या होगा, चेंजेज होगा। एक अब हम लोग पढ़े यहाँ पे, देखिए पिछले क्लास में पढ़े थे, कॉपर जो है, कॉपर आर्टिकल्स आल्सो डेवलप ग्रीनिश कोटिंग ऑन बेसिक कॉपर कार्बोनेट ऑन एक्सपोजर ऑफ एयर। ठीक है। इसमें ग्रीनिश कोटिंग हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी एक तरह से ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे। सॉरी। फिर है, फिर आपका सिल्वर कॉइन। सिल्वर कॉइन में भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसमें भी एक कोटिंग बन जाता है, तो इसलिए ये भी आपका इसमें ऑक्सीडेशन में यस लिखेंगे। आयरन नेल में भी होगा, इसलिए इसमें भी लिखेंगे, और इसमें रेसिड्यू क्या बचेगा वो भी आपको लिखना है। ठीक है। तो इस तरह से करना है, सिर्फ स्टेनलेस स्पून में नहीं होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका है, लेटेस्ट अंडरस्टैंड डिमोन्स्ट्रेट थ्रू एन एक्टिविटी हाउ टू रिमूव टार्निश फ्रॉम सिल्वर ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जिससे हम लोग डिमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे सिल्वर ऑब्जेक्ट्स के से टार्निश को रिमूव करेंगे। ठीक है। तो एक्टिविटी 3 में है, यू विल नीड लेमन जूस। इसके लिए आपको क्या चाहिए, लेमन जूस चाहिए, विनेगर सॉल्यूशन, फ्लोर क्लीनिंग फिनाइल एंड वाटर। इसके लिए आपको लेमन जूस चाहिए, विनेगर सॉल्यूशन चाहिए, फ्लोर क्लीनिंग फिनाइल जो होता है वो चाहिए, और साथ में वाटर चाहिए। इतना चीज़ ये चाहिए आपको इस एक्टिविटी को करने के लिए। ठीक है। इफ़ यू हैव सिल्वर ऑब्जेक्ट इन योर होम दैट हैव बिकम टर्निश्ड और डिसकलर्ड। अगर आपके पास घर में सिल्वर ऑब्जेक्ट है जो कि टर्निश्ड हो गया है या फिर डिस्कलर, जैसे देखते हैं सिल्वर पे ब्लैक कलर का क्लियर बन जाता है, काला काला टाइप का हो जाता है, वो अगर है तो ट्राई क्लीनिंग देम सेपरेटली विथ लेमन जूस। उसको क्या करना है, आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है उसको लेमन जूस से, विनेगर सॉल्यूशन एंड फिनाइल सॉल्यूशन से इक्वल अमाउंट ऑफ फिनाइल एंड वाटर लेके उसको क्लीनिंग करने के सेपरेटली। ठीक है। विच सॉल्यूशन वर्क द फर्स्टेज, और ये भी चेक करना है कि लेमन जूस या विनेगर सॉल्यूशन या फिर फिनाइल सॉल्यूशन जिसमें कि इक्वल अमाउंट ऑफ फिनाइल और वाटर है, इस तीनों में से कौन सा सॉल्यूशन जो है जल्दी से आपको ये क्या कहते हैं साफ करने में ये मतलब फास्टेस्ट वर्क किया साफ करने में। ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है। ठीक है। चलिए अब आता है आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। इसको क्या करें, इसको हाँ इसको कर देते हैं। चलिए, तो रिएक्शन में क्या होता है, नॉन मेटल्स सच एज कार्बन सल्फर एंड फास्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड्स। ये देखिए, नॉन मेटल्स जो है जैसे कि कार्बन सल्फर एंड फास्फोरस, ये क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है फॉर देयर करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, ऑक्साइड बनाने के लिए, अपना उसका खुद का ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है।
उसके क्या है, कार्बन व्हेन स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर बर्न्स ब्राइटली एंड फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन को हम लोग स्ट्रांगली हीट प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में, तो वो क्या करेगा, ब्राइटली बर्न करेगा और वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे देखिए C+O2 स्ट्रांगली हीट देंगे तो वो बनाएगा CO2, जिसमें कि C क्या होता है, कार्बन, O2 होता है ऑक्सीजन, और ये क्या बनाएगा, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और ये फिर उड़ जाएगा, इसलिए ये ऊपर एरो दिया है, ऊपर की तरफ उड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स आर एसिडिक ऑक्साइड। मोस्टली जो नॉन मेटल्स होता है वो क्या होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है, जबकि आपका मेटल क्या होता है, वो बेसिक ऑक्साइड होता है। ये ध्यान देना है कंपेरिजन की, ऐसे मेटल्स जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाता है, जो मेटल ऑक्साइड बनाता है, और वो किस नेचर का होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। जबकि नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो वो जो ऑक्साइड बनाता है तो वो किस नेचर का होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान देना है। अब आगे है, दिज ऑक्साइड व्हेन डिजॉल्व इन वाटर फॉर्म एसिड्स विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। और ये जो ऑक्साइड बनाता है जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एसिड का फॉर्म करता है, जो कि क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। ठीक है, मतलब रेड में वो कन्वर्ट कर देता है ब्लू लिटमस को। ठीक है, आगे है, व्हेन सल्फर बर्न्स इन एयर ऑन जेंटल हीटिंग इट गिव्स ब्राइट ब्लू फ्लेम एंड फॉर्म्स ए गैस। जब सल्फर को हम लोग बर्न करते हैं इन एयर में तो वो क्या करता है, जेंटल हीटिंग प्रोवाइड देता है, और इट गिव्स ब्राइट ब्लू फ्लेम, और ये जो क्या करता है, चमकीला ब्राइट ब्लू फ्लेम, जो ब्लू कलर का फ्लेम प्रोड्यूस करता है, एंड फॉर्म से गैस, और ये गैस का ही फॉर्मेशन करता है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। मतलब सल्फर जब बर्न्स होगा एयर में तो वो जेंटली हीट देगा और साथ में ब्राइट ब्लू फ्लेम के फॉर्म में ये जलेगा, और साथ में गैस का फंक्शन करेगा जो कि सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, हाउएवर ए लिटिल सल्फर ट्राइऑक्साइड इज आल्सो फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। जबकि इसमें से थोड़ा सा लिटिल अमाउंट जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड का भी फॉर्मेशन होगा इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, S+O2 हीट देंगे तो SO2 बनाएगा, जैसे कि S सल्फर O2 ऑक्सीजन, जब हीट देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड, और ये फिर ऊपर में उड़ जाएगा SO2। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म सल्फरस एसिड। जब सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में डिजॉल्व होगा तो वो क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड बनाएगा। ठीक है, तो देखिए SO2 प्लस H2O इक्वल टू H2SO3, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये क्या बनाएगा, सल्फरस एसिड। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब नॉन मेटल आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा जो ऑक्साइड, मतलब जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड ये ऑक्साइड ही है, और ये क्या कहते हैं, जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपका एसिडिक नेचर का होगा, और ये क्या करेगा, आपका ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो सल्फर एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड विच इंडिकेट दैट इट इज एन एसिड। यहाँ पे भी बता रहा है वही कि सल्फर एसिड जो है वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देगा, जो कि वो क्या इंडिकेट करता है, वो एक एसिड है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हम लोग अभी तक में जो क्लास की, पिछले क्लास और अभी क्लास में क्या कंक्लूजन निकला कि जब मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन कराते हैं किससे, ऑक्सीजन से, तो वो क्या करता है, जो अपना अपना ऑक्साइड बनाता है, जैसे कि मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, और नॉन मेटल के साथ करेंगे तो वो अपना क्या, ऑक्साइड तो फॉर्मेशन वो कोरस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनाएगा, लेकिन डिफरेंस यही है दोनों में कि वो जो क्या कहते हैं, मेटल वाला ऑक्साइड है, जब उसको वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो वो आपका बेसिक नेचर में बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड, जो कि वो आपका रेड लिटमस को ब्लू में टर्न्स करेगा। वो क्या इंडिकेट करता है, वो बेसिक इन नेचर है। जबकि नॉन मेटल्स का जो ऑक्साइड है वो जब वाटर में इसको रिएक्ट कराएंगे तो वो क्या बनाएगा, आपका एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि आपका क्या करेगा, ब्लू लिटमस को वो रेड में कन्वर्ट करेगा। और ये क्या इंडिकेट करता है कि ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आपको दोस्तों। ठीक है, और आपका जो नेक्स्ट क्लास में है रिएक्शन विथ वाटर, तो हम लोग जो मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन विथ ऑक्सीजन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वाटर पढ़ेंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग आपका क्या पढ़ेंगे, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेंगे। तो ये 3 रिएक्शन हम लोगों को पढ़ना है केमिकल चेंजेस में। ठीक है, तो आज हम लोग वीडियो को यहीं पे रखते हैं, और वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस चैनल में आपको इस तरह क्लासेस मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे जरा सा भी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ताकि हमें भी कुछ आप लोगों से मोटिवेशन मिले और आपका सपोर्ट मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एंजॉय कीजिए लाइफ में, और अगर किसी भी तरह का
भी कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत है तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं। और थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि हम जो होमवर्क देते हैं होमवर्क को कंप्लीट किया कीजिए दोस्तों। उससे क्या होगा, आपको ही प्रॉफिट मिलेगा, हमको कुछ एडवांटेज नहीं है, बट हाँ आपके लिए ही बोल रहे हैं। अगर आप लोग कीजिएगा थोड़ा सा तो मेहनत कीजिएगा, और मेहनत कीजिएगा तो आप लोगों को प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।